जोहार, आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक न्यूज झारखंड, जो आपको रखे अपडेट। प्रधानमंत्री मोदी 14 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आनंद विहार पुरुलिया एक्सप्रेस का शुभारंभ करेंगे। पलामू सांसद विष्णु दयाल राम डालटनगंज स्टेशन पर ट्रेन का स्वागत करेंगे। यह ट्रेन अयोध्या धाम और लखनऊ होते हुए आनंद विहार तक जाएगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने असम विधानसभा चुनाव से पहले जामुमो और जय भारत पार्टी के साथ गठबंधन कर तीसरा मोर्चा बनाया है। ये गठबंधन 40 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। धनबाद सहित झारखंड में एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति में 50% तक कमी आई है, जिससे 67 लाख उपभोक्ता प्रभावित हैं। बुकिंग बढ़ने और बॉटलिंग प्लांट से आपूर्ति घटने के कारण 4-5 दिन का बैकलॉग हो गया है। आईआरसीटीसी की भारत गौरव ट्रेन 28 मार्च को कोडरमा जंक्शन से महाराष्ट्र के धार्मिक स्थलों के लिए रवाना होगी। यह 7 रात और 8 दिन की यात्रा त्र्यंबकेश्वर, घृष्णेश्वर, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंगों के साथ अजंता, एलोरा गुफाएं और शिरडी साईं बाबा मंदिर के दर्शन कराएगी। गोड्डा नगर परिषद में बुधवार को उपाध्यक्ष पद का अप्रत्यक्ष चुनाव और शपथ ग्रहण कार्यक्रम संपन्न हुआ। नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुशील रमानी और 21 वार्ड पार्षदों ने भी शपथ ली। उपाध्यक्ष पद के लिए पूजा तिवारी और तराना खातून के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें पूजा तिवारी ने 13 मतों से जीत हासिल की। घरेलू हवाई यात्रा अब यात्रियों की जेब पर भारी पड़ने लगी है। रांची से देश के प्रमुख शहरों के लिए उड़ानों के किराए में हाल के दिनों में 25 से 35% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एयरलाइंस कंपनियों द्वारा ईंधन शुल्क, फ्यूल सरचार्ज बढ़ाए जाने और एविएशन टरबाइन फ्यूल एटीएफ की कीमतों में वृद्धि के कारण टिकट दरों में यह उछाल देखा जा रहा है। ईडी अफसरों के खिलाफ लगे आरोपों की जांच अब सीबीआई करेगी। रांची के एयरपोर्ट थाने ने दर्ज मामले की जांच को सीबीआई के द्वारा करवाने का आदेश झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से दिया गया है। हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन एचआईसी में यूनियन मान्यता को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। एचआईसी प्रबंधन द्वारा बिना चुनाव कराए 2 यूनियनों को मान्यता देने के फैसले के खिलाफ कई श्रमिक संगठन खुलकर सामने आ गए हैं। श्रमिक संगठनों ने इसे श्रमिक लोकतंत्र के खिलाफ बताते हुए फैसले पर कड़ा विरोध जताया है। रांची रेल मंडल में रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की सतर्कता से मानव तस्करी का एक प्रयास विफल कर दिया गया। हटिया रेलवे स्टेशन पर चलाए गए विशेष जांच अभियान के दौरान आरपीएफ ने 3 नाबालिग बच्चों को तस्कर के चंगुल से मुक्त कराया और एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। वहीं रांची रेलवे स्टेशन से भी एक नाबालिग बच्ची को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति को लेकर सामने आई शिकायतों के बीच रांची जिला प्रशासन ने स्थिति की समीक्षा की है। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी कुमार रजत की अध्यक्षता में ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई। बैठक में आईओसीएल, एचपीसीएल और बीपीसीएल के क्षेत्रीय प्रबंधक, एलपीजी सेल्स, जिला आपूर्ति पदाधिकारी रामगोपाल पांडेय, सीएससी के जिला नोडल अधिकारी और जिले की सभी गैस एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। हरियाणा के गुरुग्राम में कार्य के दौरान दीवार गिरने से मृत 7 मजदूरों में 4 पूर्वी सिंहभूम के जादूगोड़ा थाना क्षेत्र के बोनगोड़ा गांव के रहने वाले थे। सभी सोमवार को काम कर रहे थे, तभी हादसा हो गया। इधर घटना की खबर गांव पहुंचते ही कोहराम मच गया। हालांकि इस घटना से गांव में कई लोग अनजान दिखे तो कईयों की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहा है। शून्यकाल के दौरान 3 कुलपतियों की नियुक्ति का मामला उछला। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि राज्यपाल सह कुलाधिपति ने 10 मार्च को प्रो राजीव मनोहर को डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, डॉ. ईला कुमार को महिला विश्वविद्यालय जमशेदपुर और अभय कुमार सिंह को झारखंड राज्य मुक्त विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्ति किया है। उन्होंने इन नियुक्तियों पर सवाल उठाया। जिले के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के नौडीहा गांव में शादी समारोह के दौरान जयमाला के स्टेज पर चढ़ने को लेकर हुए विवाद में दूल्हे के दोस्त को गोली मार दी गई। घायल युवक कमल चौधरी को इलाज के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले में छानबीन कर रही है। गोली मारने का आरोपी पारा शिक्षक है और दुल्हन पक्ष से है। पलामू जिले के टाइगर मोबाइल के जवानों की जिम्मेवारी तय की जाएगी। जवान अपनी अपनी बीट के हर एक नोट तैयार करेंगे और उससे संबंधित सूचनाओं को वरीय अधिकारियों के साथ साझा करेंगे। इकोनॉमिकल क्राइम को लेकर भी टाइगर मोबाइल के जवान नोट तैयार करेंगे और इनकी पेट्रोलिंग की भी समीक्षा की जाएगी। टाइगर मोबाइल के जवानों को उनके इलाके के संबंधित हर एक बिंदु पर जानकारी रखनी होगी। झारखंड के गारवा जिले में पोषण वाटिका की शुरुआत हुई है। केंद्र सरकार की यह योजना है कि अब सरकारी विद्यालयों के परिसर में सब्जियों की खेती की जाएगी। ये सब्जियां बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील में परोसी जाएंगी। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी
कि सिविल सेवा परीक्षा 2025 में साहिबगंज की बेटी निहारिका सिन्हा ने 365वां रैंक प्राप्त कर जिले और राज्य का नाम रोशन किया है। उनकी इस उपलब्धि से पूरे साहिबगंज में खुशी और गर्व का माहौल है। अपनी सफलता के बाद निहारिका सिन्हा ने उपायुक्त हेमंत सती से शिष्टाचार मुलाकात की। इस अवसर पर उपायुक्त ने उन्हें पुष्पगुच्छ एवं शॉल भेंट कर सम्मानित किया तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार रांची समेत कई जिलों में मंगलवार को बादल छाए रहे। रांची समेत आसपास के क्षेत्रों में दोपहर में कहीं कहीं बारिश हुई। दोपहर में सेक्टर 2 और धुर्वा के आसपास के इलाकों में कुछ देर के लिए झमाझम बारिश हुई। इससे मौसम में कुछ ठंडक रही। सुबह में कुहासा होने के कारण एयर इंडिया का रांची आ रहा एक विमान कोलकाता के लिए डाइवर्ट हो गया। वहीं कोलकाता से आने वाला विमान भी 1 घंटा देरी से रांची आया। रांची सहित राज्य में अगले 2 दिनों तक बादल छाए रहेंगे। झारखंड के सभी 9 नगर निगम में डिप्टी मेयर बनाने के लिए राजनीतिक पार्टियों ने जोर लगाना शुरू कर दिया है। पार्षदों को सम्मान देने से लेकर उन्हें लेकर बैठकों का दौर शुरू हो गया है। भाजपा, कांग्रेस, जामुमो मुख्य रूप से अनौपचारिक रूप से पार्षदों को डिप्टी मेयर के लिए एकजुट करने में लगे हुए हैं। जिन नगर निगम में पार्टी समर्थित मेयर प्रत्याशी नहीं जीते हैं, वहां भी अब राजनीतिक दल अपने दलों के विचारधारा वाले पार्षदों को एक मंच पर ला रहे हैं। संसद में अपनी बात रखते हुए निशिकांत दुबे ने कहा कि वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस के कट्टर सदस्य हैं और उनका किसी मुसलमान के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता है। दुबे ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी और वो एक नदी के 2 किनारे हैं, लेकिन जब देश की बात आती है तो दोनों एक साथ खड़े होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बीआईटी मेसरा को संस्थान के छात्र राजा पासवान के परिजनों को 2 सप्ताह में 20 लाख रुपए का मुआवजा देने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 23 मार्च को होगी। झारखंड हाई कोर्ट ने बीआईटी को छात्र के परिजनों को 20 लाख रुपए मुआवजा देने को कहा था, लेकिन इसके खिलाफ संस्थान ने शीर्ष कोर्ट में एसएलपी दायर कर दी थी।